हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम लोग फिर से मैथ्स और रीजनिंग के कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो कि एसएससी सीजीएल 2023 मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये है आपका लेक्चर 5 इस सीरीज में। प्लेलिस्ट मैंने पहले से बना दी, आप लोग चैनल में जाके उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो, बाकी की 4 वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो यार, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। मुझे अच्छा लगा ये काफी क्वेश्चन। देखो, इसको पता है आप आसानी से कैसे कर सकते हो। आप ये देखो कि ये जो चीज लिखी हुई है कि आप यहीं से रूट एक्स निकाल सकते हो। तो उसको करने का एक तरीका है कि आप इसको ब्रेक करके लिखो। ये जो चीज है ना, 2√6, इसको आप लिख सकते हो 2 टाइम्स √2 × √3। बिल्कुल, ये आपका फॉर्म बन गया 2ab वाला। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये जो 5 गिवन है ना, वो क्या होगा, √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि जो x होगा या फिर जो रूट एक्स होगा वो कितना हो गया, √2 प्लस √3। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये स्टेप हमने कैसे करा। तो एक बार आपने ये लिख लिया, फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। अब ये चीज कितनी हो जाएगी, √2 प्लस √3 माइनस, अब इस चीज को आप लोग रेशनलाइज करोगे, नीचे क्या आ रहा है, 1/√3 प्लस √2, ये है ना। इसको हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं। ऊपर आ जाएगा √3 माइनस √2, नीचे भी आ जाएगा √3 माइनस √2। अब ये कितना हो गया, यहाँ पर था √3 प्लस √2 माइनस, अब ये देखो, ये तो 1 हो गया जो आपका डिनोमिनेटर है, और यहाँ पर है -√3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया प्लस √2। इससे ये कट गया, करेक्ट आंसर है आपका 2√2। तो यार, काफी अच्छा क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि हम लोगों ने इसको कैसे करा। ठीक है, अगला सवाल ये है आपके सामने, और ये क्वेश्चन मुझे सही में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें अगर आपने एक मिस्टेक करी तो आपका ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्या वो मिस्टेक है वो मैं आपको समझा देता हूँ। गिवन क्या है क्वेश्चन में आपको, अ डीलर सोल्ड अ म्यूजिक सिस्टम सेट फॉर 18,920 रुपीज विद अ डिस्काउंट ऑफ 12% एंड अंडर प्रॉफिट ऑफ 25%। what would be what would have been the percentage of profit earned if no discount was offered। तो यार, बेसिकली ये जो वैल्यू यहाँ पर गिवन है ना, क्या क्वेश्चन में इसको कोई यूज है, एक बार हम लोग देखते हैं। आपको गिवन है कि डिस्काउंट है कितने का, 12% का। तो मैं मान के चलता हूँ कि जो मार्कअप था वो होता है एक्स से भाई। 12% डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि जो चीज 25 की थी ना, वो चलेगी 22 की। अब इसका रिजल्ट ये निकला कि 25% फायदा हो गया, यानी कि जो चीज 4 की थी वो हमने बेची 5 की। ठीक है, तो यहीं से आप निकाल सकते हो कि जो मार्कअप था वो कितना था। ठीक है ना, क्योंकि इसमें इसका तो कोई रोल है ही नहीं। 18,920 का यहां से मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा कि जो चीज 88 की थी वो कितने की चलेगी, 125 की। तो यार, यहीं से तो आप निकाल सकते हो प्रॉफिट परसेंटेज। जो चीज इतने की थी, जो चीज इतने की थी उस पर इतने का मार्कअप करा गया, ये आपका कॉस्ट प्राइस हुआ, ये आपका मार्क प्राइस हुआ। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या बताना है कि अगर कोई भी डिस्काउंट ना दिया गया होता तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता। तो सिंपल सी बात है, यहीं से आप निकाल सकते हो प्रॉफिट परसेंटेज। कितने का प्रॉफिट यहाँ पर आपको दिख रहा है, आपको दिखेगा कि यहाँ पर है प्रॉफिट 37 का। ठीक है, तो 37/88 × 100, ये आपका होगा प्रॉफिट परसेंटेज। 3700 डिवाइड बाई 88, कितना आएगा ये, क्लोज, ये आपका कितना है, क्लोज टू 42%। ठीक है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये क्वेश्चन पढ़ने में काफी बड़ा है पर इसका सॉल्यूशन आसान है। क्या गिवन है इसमें आपको, इन शिवाज ओपिनियन हिज वेट इज ग्रेटर देन 65 kg बट लेस देन 72 kg। तो शिवा के हिसाब से उसका जो वेट है वो 65 से तो बड़ा है पर 72 से कम है, तो ये वो रेंज है जिसमें वो हो सकता है। His sister does not agree with Shiva and she thinks that Shiva's weight is greater than 60 kg but less than 72 kg, but less than 70 kg। तो मतलब जो उसकी सिस्टर है वो सोच रही है कि इसका जो वेट है वो 70 kg से भी कम है, तो यहाँ पर मैंने 70 ले लिया। ठीक है, his father's view is that his weight कैन नॉट बी ग्रेटर देन 68 kg। तो यानी कि हम और पीछे आ गए, 68 से भी ज्यादा नहीं है। तो ये जो मार्जिन है ये आपका कम होता जा रहा है। ठीक है, इफ ऑल ऑफ देम आर करेक्ट इन देयर एस्टिमेशन देन द एवरेज वेट ऑफ डिफरेंट प्रोबेबल वेट्स ऑफ शिवा इज गुड। देखो यार, 65 kg से ज्यादा यानी कि या तो 66 हो सकता था या फिर 67 हो सकता था, और जो उसके फादर थे उन्होंने क्या बोला कि जो शिवा है उसका वेट 68 से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि 68 भी हो सकता है। तो ये वो 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं, इनका एवरेज बताना है, जो कि सिंपली 67 kg है। यही है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यार कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक मिस्टेक क्या हो सकती थी कि कैन नॉट बी ग्रेटर देन 68 में आपको 68 लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि
ऐसा नहीं बोला कि 68 से कम है, उन्होंने बोला 68 से ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कुछ सिली मिस्टेक्स भी इन क्वेश्चन में हो सकते हैं, इसलिए ये करना जरूरी है। अब इस क्वेश्चन को देखो यार, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन इन 6 hours. But after reaching 20% of the distance, the engine fails, due to which the train gets delayed by 33 minutes. How much percentage does the driver need to increase the train's speed to reach the destination on time? तो कैसे होगा ये सवाल? देखो यार, क्वेश्चन को समझिए पहले अच्छे से। क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि टोटल टाइम जो लग रहा है वो है 6 घंटे, ठीक है। तो 6 घंटे मिनट्स में कितने हुए, क्योंकि यहाँ पर ये चीज मिनट्स में, इसलिए मैं इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। ये आप कहोगे 360 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि 20% डिस्टेंस तो कवर हो चुका था, यानी कि वो चीज एकदम सेपरेट है, ठीक है। उसका यहाँ पर कोई भी रोल नहीं होना चाहिए। तो बाकी का जो 80% टाइम है वो कितना हुआ, क्योंकि अगर 20% डिस्टेंस हो चुका है तो जो बाकी का 80% डिस्टेंस है उसको कवर करने में 80% टाइम लगेगा, ठीक है। तो 80% इस वैल्यू का कितना होगा, 80% ऑफ 360 मिनट्स, या बोलोगे कि हो गया 288 मिनट्स, यानी कि अब 288 मिनट्स थे बाकी के डिस्टेंस को कवर करने के लिए। पर अब हुआ क्या कि 33 मिनट से ट्रेन क्या हो गई, डिले हो गई ड्यू टू द इंजन फेलियर। यानी कि अब जो टाइम बचा वो कितना हुआ, इसमें से मैंने 33 मिनट्स हटा दिए, तो अब जो टाइम बचा हुआ है वो हुआ सिंपली 255 मिनट, ठीक है। तो यार पहले जो चीज 288 मिनट में कवर करनी थी, अब वही चीज 255 मिनट में कवर करनी है। तो इसका मतलब पहले स्पीड अगर 255 यूनिट थी, तो अब स्पीड होनी चाहिए 288 यूनिट, यानी कि 33 से इंक्रीज करना है। अब ये इंक्रीज कितने पर है, 255 पर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 3300 डिवाइडेड बाय 255। ये आपका होगा परसेंटेज इंक्रीज, और ये किसके बराबर है, 12.94। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, इसके बराबर है। तो यार उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन यार काफी सारे एग्जाम्स में आए हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करते हैं इसको। द रेशियोज ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इन सॉल्यूशन ए एंड बी आर 7:8 एंड 3:2 रिस्पेक्टिवली। 9 लीटर हमने लिया ए का और 6 लीटर बी के साथ मिलाया, उसमें 1 लीटर एल्कोहल डाल दिया, 2 लीटर पानी डाल दिया। अब हमें बताने कि एल्कोहल का परसेंटेज क्या है। तो आप ये देखो कि एल्कोहल कितना आया, केवल एल्कोहल से मतलब रखो, ठीक है। जैसे यहाँ पर रेशियो है 7:8, तो मैं कह सकता हूँ कि 7/15। अब टोटल कितना था जो हमने ए लिया, वो था 9, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर है 3/5 बी के लिए, ठीक है। और बी हमने कितना लिया, 6 लीटर, बहुत अच्छी बात है। अब 1 लीटर एल्कोहल और डाला एक्स्ट्रा, तो मैंने करा यहाँ पर +1, इतना हमारे पास टोटल एल्कोहल आया। इसका हम जो आएगी टोटल क्वांटिटी किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, टोटल कितना हमारे पास है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 9 और 6 हुआ 15, 15 और 1 हुआ 16, 16 और 2 हुआ 18, तो टोटल 18 लीटर्स का मिक्सचर है। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन आया, इसको इंटू 100 करेंगे, ये आपका परसेंटेज होगा, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं इसको। देखो जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ वैल्यूज कट सकती हैं, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास है 21/5 प्लस 18/5, 21 और 18 कितना हो जाएगा 39, तो 39/5, फिर है प्लस का 1 डिवाइड बाई 18, यहाँ पर इंटू 100 कितना हो गया, ये मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 4400 डिवाइडेड बाय 90, ठीक है। कैलकुलेटर है मेरे पास, तो मैं तो उससे सॉल्व करूंगा। 4400 डिवाइडेड बाय 90, करेक्ट आंसर हो गया 48.9%। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार हम लोग, ये है अगला क्वेश्चन। करो ट्राई इस क्वेश्चन को, कैसे होगा ये। तो देखो फिर से वही चीज है जो मैं आपको अभी तक समझाता आ रहा हूं कि इन तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे करोगे इस सवाल को, जैसे ये क्वेश्चन आपके पास है। फिर देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज जो मैं एग्जाम में ट्राई करता वो ये होती कि मैं इस अंदर वाले पार्ट को क्या बनाता, a+b का होल स्क्वायर। पर ये नहीं बनना, आप ध्यान से देखो, अगर आप कितनी भी कोशिश कर लो, ये जो 10 + 2√5 है, आप इसको a+b होल स्क्वायर की फॉर्म नहीं बना सकते, ठीक है। वो प्रॉब्लम है, क्योंकि आप देखो ये क्या होगा 2 × √5 × 1, और वहां कैसे भी स्क्वायर ऐड करने पर 10 नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसमें हमको एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा, वो ये है कि मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ।
अगर मैं स्क्वायर कर लेता हूँ तो चीज़ें बहुत आसान होने वाली हैं। यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर है, यहाँ पर आपके पास है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, सबसे पहले, फिर होगा प्लस 2ab। अब यहाँ आप देखो, जब मैं इनका स्क्वायर करूंगा तो ये जो पूरा रूट है ये हट जाएगा, यहाँ पर आएगा 4 प्लस अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5, यहाँ पर आएगा 4 माइनस अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5, तो ये दोनों टर्म कैंसिल होंगे, आपके पास बचेगा केवल 4 प्लस 4। ये स्टेप आपको समझ में आया कि कैसे हुआ, ये दोनों चीज आपस में कैंसिल हुई स्क्वायर जब हमने करा तब, ठीक है। फिर है आपके पास प्लस 2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट यानी कि रूट के अंदर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो वो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 4 इंटू 4 हुआ 16, फिर आएगा माइनस का, ये चीज आप मल्टीप्लाई करोगे तब क्या आएगा, सिंपली ये जो अंडर रूट है ये हट जाएगा, ठीक है, यानी कि 10 माइनस 2 रूट 5, ये चीज बची फाइनली, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 4 और 4 हो गया 8, 8 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ, यहाँ आपके पास बचा 6 माइनस 2 रूट 5। अब ध्यान से देखो, इस चीज को मैं उस फॉर्म में लिख सकता हूँ जैसा मैं पहले ट्राई कर रहा था। ये जो चीज है ये बेसिकली क्या है, ये है 2 टाइम्स रूट 5 इंटू 1, ठीक है, तो ये चीज क्या बन जाएगी, ये आपका हो गया रूट 5 माइनस 1 का स्क्वायर, सही बोल रहा हूँ मैं, ये आपका है रूट 5 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि इधर जो एक्स स्क्वायर है वो कितना आ गया, 8 प्लस ट्वाइस ऑफ सिंपली रूट 5 माइनस 1, ठीक है। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 8 माइनस 2 अगर मैं करूँगा तो आ गया 6, तो 6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट 5, ये ठीक है। अब क्या आप इसको फिर से और फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे करा था उसी हिसाब से ये चीज क्या बन जाएगी, रूट 5 प्लस 1 का स्क्वायर। तो जो x की वैल्यू वो सिंपली कितनी हो गई, x की वैल्यू आपके पास सिंपली आ गई रूट 5, मैं नीचे लिखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे, x की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 5 प्लस 1, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस हिसाब से यार आपका आंसर आ रहा है 3.23, तो ऑब्वियसली वो इसके बीच में है। तो यार काफी अच्छा ये क्वेश्चन मुझे लगा, मुझे उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा, ठीक है। अब आपके रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। ये है पहला सवाल, 7 फ्रेंड्स गिवन है जो कि एक बिल्डिंग में रह रहे हैं, डिफरेंट फ्लोर्स हैं, जिसमें ग्राउंड फ्लोर को हमने नंबर 1 करा है, और इस तरीके से ये ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी करे होंगे जिसमें फ्लोर बेस्ड जो होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या गिवन है आपको, पहले मैं एक काम करता हूँ, सबसे ठीक जो रहेगा 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या गिवन है, सबसे पहले दैट ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर्स ऑफ P एंड N, तो P और N के बीच में 3 लोग आएंगे, ये चीज मैंने अपने माइंड में रख ली, ठीक है। R लिव्स ऑन द फ्लोर जस्ट अबव M's फ्लोर, तो जो R होगा वो M के जस्ट ऊपर होगा, इस तरीके से पेयर हो गया, ठीक है। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर्स ऑफ K एंड R, तो K और R के बीच में केवल कितने लोग रहते हैं, 2 लोग रहते हैं, ठीक है। R लिव्स ऑन सम फ्लोर अबव K, यानी कि R K के ऊपर होगा, और R M ऐसे है, और R और K के बीच में कितने लोग थे, 2 लोग थे, तो एक गैप करके यहाँ पर आना चाहिए K। तो ये चीज आपको समझ में आई कि हमने R M ब्लैंक K ये हमने कैसे लिखा, ठीक है। L लिव्स ऑन द फ्लोर जस्ट बिलो O's फ्लोर, P लिव्स ऑन फ्लोर 5, तो 5 पर तो P है, कि मैंने ऐसे यहाँ पर शो कर दिया, ठीक है। आपको बताना है कि M कहाँ पर रहता है। तो यार अब देखो, यहाँ मुझे जो चीज गिवन थी वो ये थी P के रिगार्डिंग कि 3 लोग रहते हैं P और N के बीच में, तो 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट पर N, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब और क्या गिवन था N के बारे में यहाँ पर, अच्छा अब आप ये देखो ना कि आर एम स्पेस के ये कहाँ पर फिट हो सकता है, केवल यही हो सकता है, क्योंकि इसके लिए आपको 4 प्लेस चाहिए, बीच में खाली आ रहा है तो पी को मैं वहां सेट कर सकता हूँ, यानी कि 7th पर आर हुआ, यहाँ पर एम होना चाहिए, स्पेस जो यहाँ पर था उसमें पी आ गया, और ये है के, ठीक है। तो यहाँ से मैं आंसर बता सकता हूँ कि एम कहाँ रहता है, 6th फ्लोर पर रहता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन को देखो, फिगर सीरीज के हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन तक आ रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है, और ये मैंने आपको लास्ट ईयर मेन से पहले भी करवाया था, और मैंने आपको तब भी बताया था कि ये टॉपिक ऐसा है जिसमें क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब कैसे होगा ये क्वेश्चन, जैसे ये तो काफी आसान है, इसमें इतना कुछ खास है नहीं, जैसे आपको दिख रहा है कि जो सर्किल है पहले यहाँ पर आया फिर ऊपर हुआ, तो एक एक मूवमेंट अप की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो अब कहाँ होना चाहिए, जैसे जहां पर ट्राइंगल था वहां होना चाहिए, ठीक है।
कौन कौन से ऑप्शन में ऐसा है? 3 में, पहले इसको हटाओ। उसके अलावा जो बाकी शेप है उनका भी मूवमेंट हो रहा है, तो ये ट्रायंगल सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी गया, ये दोनों बचे। और देख लेते हैं, ये जो स्टार था वो यहाँ पर था, तो इस वाली सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो आसान था, इसमें तो कुछ भी खास नहीं था, ठीक है। इस वाले सवाल को देखो, ये क्वेश्चन मुझे काफी अच्छा लगा। तो यार इसमें काफी सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जो हेक्सागन है इसको मैं आपको शो करता हूँ। हेक्सागन पहले ऊपर गया, फिर इधर आया, तो अब नीचे आएगा, ठीक है। इस वाली पोजीशन पर यहाँ पर हेक्सागन आएगा, यहाँ पर हेक्सागन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। इन दोनों को मैं पहले हटाता हूँ, ठीक है। अब कैसे हम लोग फिगर आउट करेंगे कि कौन सा करेक्ट है? रेक्टेंगल देखो, रेक्टेंगल आपको रोटेट हो रहा है, तो रोटेट होकर फिर से ये वर्टिकल पोजीशन में आने वाला है, जो कि दोनों में है, ठीक है। एरोस के मूवमेंट को देखते हैं। एरो यहाँ पर जो था ना, वो कहाँ मूव कर रहा है, ये आप देखो। ये वाला एरो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये वाला एरो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दोनों इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। मैं कह सकता हूँ कि काउंटर क्लॉकवाइज दोनों एरो मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे आप देखो, ये था रोटेट होके इधर आया, फिर इधर आया, तो अब ये रोटेट होके इस वाली साइड पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऐसे एरो फेसिंग होना चाहिए, जो कि इसमें भी है, इसमें भी है। बात है दूसरे एरो की। जो दूसरा एरो है वो कहाँ जाएगा? ये जो एरो था इसका मूवमेंट इधर हुआ, फिर ये इधर आया, फिर ये नीचे गया, ठीक है। और ये जो एरो यहाँ पर था, अब ये कहाँ जाएगा? ये रोटेट होकर यहाँ पर आ जाएगा और ये ऊपर की तरफ फेस कर रहा होगा। ये इनमें अंतर है, ठीक है। ये बाहर फेस नहीं करेगा, ये ऊपर की तरफ फेस करेगा, इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। इसमें ही ऊपर की तरफ फेस एरो कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, हालांकि मैं बहुत अच्छे से नहीं समझा पाया, पर फिर भी एरोस का मूवमेंट है। अब ये क्वेश्चन देखो यार, इसमें अगर आप इसको ऐसे देखोगे ना तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, पर अगर आप अच्छे से इसमें बाउंड्री बना लोगे तो ये क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। जैसे आप देखो कि कट्टा जीरो जो खेलते थे ना, वैसी बाउंड्री बनानी है। ये आपने ए की बाउंड्री बना ली, ये आपने बी की बाउंड्री बना ली, 3-3 की, ठीक है। ये आपने सी की बाउंड्री बना ली और ये आपने डी की बाउंड्री बना ली। बस अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब आप ये देखो कि जो यहाँ पर जीरो था वो कहाँ मूव कर रहा है? एक प्लेस नीचे, फिर एक प्लेस इधर, फिर यहाँ पर आया, तो अगली पोजीशन में यहाँ पर होगा, यानी कि वो ऐसे मूव कर रहा है। दिस इज द मूवमेंट, ठीक है। तो इस वाले प्लेस पर अब होना चाहिए यहाँ पर, जो कि है इस ऑप्शन में, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको देखो, आज का ही लास्ट क्वेश्चन है। कैसे होगा ये क्वेश्चन? तो यार अगर मैं पहली प्लेस देखूं, बी से यू तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ए से टी कोई भी रिलेशन नहीं है। पर अगर आप फर्स्ट और लास्ट देखो, बी से डी, बी से अगर आप डी में देखोगे तो आपको दिखेगा कि +2 है। यहाँ पर ए से सी में भी +2 है, यहाँ पर भी ए से सी में +2 है, पर यहाँ से बी से सी में अगर आप देखोगे तो +1 हो रहा है, ठीक है। यहीं से हमने फिगर आउट कर लिया, दिस इज द ऑड वन आउट, ठीक है। तो यार मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। बाकी वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।